खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको मसीह यीशु में सलाम। मेरे अजीज़ों, आज मैं खुदावंद के कलाम अक़दस में से आपको बताना चाहता हूँ हिकमत के बारे में, कि खुदा का कलाम हमें हिकमत के बारे में क्या सिखाता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है हिकमत कहाँ से मिलेगी और हित की जगह कहाँ है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद के कलाम अक़दस में से जो लिखा है कि हिकमत कहाँ से मिलेगी। ये हिकमत जो है ये कहाँ से मिलती है, आज हम जानेंगे। खुदावंद के कलाम अक़दस में से हम देखते हैं कि मुकद्दस अय्यूब नबी की किताब मेरे अजीज़ों और उसका 28वां बाब और उसकी 12वीं आयत में से हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम अक़दस में क्या मरकूम है। खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है, लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और हिर्द की जगह कहाँ है। मेरे अजीज़ों, मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि हिर्द का मतलब क्या है। कलाम अक़दस में लिखा है कि हिर्द की जगह कहाँ है। हिर्द का मतलब है रास्तबाज रूह, हिर्द का मतलब है नेक रूह, हिर्द का मतलब है वो रूह जो खुदा से डरती है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करती है। ये वो रूह है। तो आइए हम सबसे पहले इस बात को जानें, लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और हिर्द की जगह कहाँ है। कलाम में उसमें लिखा है, ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। मेरे अजीजों, हम इस बात पर गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे कलाम में लिखा है, ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। गहराव कहता है वो मुझ में नहीं है, समुद्र कहता है वो मेरे पास नहीं है। ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी, ना ऑफर का सोना उसका मोल हो सकता है, और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम। ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चौके सोने के जेवर उसका बदल ठहरेंगे। मोंगे और बलोर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मुरजान से बढ़कर है। ना कोश का पुकराज उसके बराबर ठहरेगा, ना चौका सोना उसका मोल होगा। फिर हिकमत कहां से आती है। मेरे अजीजों, अभी तक हम इस बात को जान नहीं पाए, हिकमत कहां से आती है। हमें इस बात पर गौर करना है ध्यान से। मेरे अजीजों, हमें ढूंढना है कि हिकमत कहां से आती है, हिकमत कहां से आती है, कैसे मिलेगी। ये हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरे अजीजों, हर शख्स ये चाहता है कि वो अक्लमंद हो जाए, हर शख्स वो चाहता है कि दानिश्वर हो जाए, लेकिन कैसे, कब। कलाम में लिखा है हिकमत जो है वो कहां से मिलेगी, क्योंकि इंसान उसकी कदर नहीं जानता। ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। समुद्र कहता है मेरे पास नहीं, गहराव कहता है मेरे पास नहीं, वो चौके सोने के बदले मिल नहीं सकती। फिर हिकमत कहां से आती है, आगे हम देखते हैं खुदा के कलाम अक़दस में से लिखा है। फिर हिकमत कहां से आती है 20वीं आयत में से, और हिर्द की जगह कहां है। फिर वही सवाल कि हिकमत कहां से आती है और हिर्द की जगह कहां है। तो आगे खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है, जिस हाल के वो सब जिंदों की आंखों से छुपी है और हवा के परिंदों से पोशीदा रखी गई है। हलाकत और मौत कहती है, हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है, खुदा उसकी राह को जानता है। एक पॉइंट यह है कि खुदा उसकी राह को जानता है, इंसान नहीं। ना समुद्र जानता है, गहराव कहता है मेरे पास नहीं। फिर हिकमत कहां से आती है। मेरे अजीजों, तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, ध्यान से सुनिए, हिकमत कहां से आती है। कलाम अक़दस में लिखा है, हलाकत और मौत कहती है, हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है, खुदा उसकी राह को जानता है। खुदा उसकी राह को जानता है, इंसान नहीं, परिंदे नहीं, चरिंदे नहीं,
गहराव नहीं, समुंदर नहीं, पहाड़ नहीं, फिर सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है कि उसकी राह किधर है। देखिए खुदा के कलाम अक़दस में से, कलाम अक़दस में लिखा है और उसकी जगह से वाकिफ है। कौन? खुदा। खुदा उसकी राह को जानता है, खुदा ही उस जगह से वाकिफ है। और कलाम अक़दस में लिखा है क्योंकि वो जमीन की इंतहा तक नजर करता है, वो जमीन की इंतहा तक नजर करता है। मेरे अजीजों, कौन? खुदा। खुदा अजीब है, खुदा अजीबो गरीब है, खुदा एक अलग हस्ती है, खुदा पाक है, खुदा रूह है, खुदा मोहब्बत है। खुदा से बड़ी कोई ताकत नहीं, खुदा से बड़ी कोई चीज नहीं मेरे अजीजों। और वही उसकी राह को जानता है, वही उस जगह से वाकिफ है। कलाम अक़दस में जब हम देखते हैं तो लिखा है और सारे आसमान के नीचे वो देखता है, वो सारे आसमान के नीचे देखता है ताकि वो हवा का वजन ठहराए, बल्कि वो पानी को पैमाना से नापता है। जब उसने बारिश के लिए कानून और रद की बरख के लिए रास्ता ठहराया, तब ही उसने उसे देखा और उसका बयान किया, और उसने उसे कायम किया, बल्कि उसे ढूंढ निकाला। किसने? खुदा ने। मेरे अजीजों, खुदा उसकी राह को जानता है, इंसान नहीं जानता, कोई चीज नहीं जानती कि उसकी राह कहाँ है। खुदा जानता है, उस जगह से वाकिफ है। और कलाम में अक़दस में लिखा है उसने उसे कायम किया है, बल्कि उसे ढूंढ निकाला है। और कलाम में अक़दस में लिखा है और उसने इंसान से कहा, खुदा ने इंसान से कहा कि हिकमत कहाँ है और हित की जगह कहाँ है। हिकमत कहां से मिलेगी और हित की जगह कहां है, ये खुदा ने इंसान से कहा है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के कलाम को हम गौर से सुने। खुदा का कलाम जिंदगी बख्श है, खुदा का कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है, रूहों को बदल देता है, इंसान की सोचों को, ख्यालों को, रविशों को तब्दील कर देता है। ये खुदा का जिंदा कलाम है। और खुदा अपने कलाम में यूं फरमाते हैं, उसने उसे कायम किया, बल्कि उसे ढूंढ निकाला, और उसने इंसान से कहा, उसने इंसान से कहा क्या? कि हिकमत कहाँ मिलेगी और हित की जगह कहाँ है। तो आइए हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम अक़दस में क्या लिखा है। मेरे अजीजों, 28वीं आयत में लिखा है, अय्यूब 28 बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है और उसने इंसान से कहा, और उसने इंसान से कहा, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना हृदय है। वाह, ये खुदा का कलाम है मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत बात है। कलाम अक़दस में लिखा है कि देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है। मेरे अजीजों, जब तक हम खुदा से डरेंगे नहीं, जब तक हम खुदा के खौफ में नहीं रहेंगे, हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलेंगे, मेरे अजीजों इस बात को याद रख लीजिए, हम कभी भी हिकमत को हासिल नहीं कर सकते, हिकमत को पा नहीं सकते जब तक हम खुदा से नहीं डरेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है। जब हम खुदा से डरते हैं तो हमारे अंदर हिकमत का आना शुरू हो जाता है, उसका बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हिकमत जो है वो खुदा के खौफ से आती है, खुदा के डर से आती है। खुदा से जब हम डरते हैं, उसके खौफ में रहते हैं, और फिर खुदा अपना कलाम इंसान पर जाहिर करता है और इंसान के अंदर दानश्वरी, अक्लमंदी, हिकमत बख्शता है। मेरे अजीजों, और कोई हिकमत नहीं बख्श सकता, कोई इंसान किसी को हिकमत नहीं सिखा सकता, ना कोई दे सकता है। वो है तो हमारा जिंदा खुदा, पाक खुदा, खुदावंद यीशु मसीह है। कलाम अक़दस में लिखा है, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना हृदय है।
जब हम बदी से दूर रहते हैं, गुनाह से दूर रहते हैं, बदकारी से दूर रहते हैं, ज़िनाकारी से दूर रहते हैं, हरामकारी से दूर रहते हैं, झूठ से, गालियों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, फसाद से, हर तरह की गलतकारी से जब हम दूर रहते हैं, तो मेरे अजीज़ो कलाम में लिखा है बदी से दूर रहना क्या है? हृदय है। जब हमारी रूह रास्तबाज हो जाती है, जब हमारी रूह नेक हो जाती है, जब हमारी रूह खुदा से डरती है, तो मेरे अजीज़ों ये है हित की जगह। याद रखिए, बदी से दूर रहना हृदय है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावंद का डर हिकमत है। जो शख्स खुदा से डरता है वो अक्लमंद और हिकमत से भरा है, और जो बदी से दूर रहता है वो हृदय है। मेरे अजीजों, ये छोटा सा पैगाम जो खुदा ने मुझे दिया और मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है, मेरे अजीजों गौर से सुनिएगा, तवज्जो से, ध्यान से इसको अपने दिल में रख लीजिएगा और इस पर अमल कीजिएगा और खुदा से डरिएगा, खुदा के खौफ में रहिएगा। खुदा के खौफ से जिंदगी है, खुदा के डर से ही सब कुछ है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी शख्स हैं, जो लोग खुदा से डरते हैं, खुदा उन पर रहम करता, अपने कर्म की निगाह करता है और अक्ल और दानिश से मामूर करता है। दूसरा शख्स अक्लमंद और दानिशवर नहीं हो सकता, वही हो सकता है जो खुदा से डरता और उसके हुक्मों पर अमल करता है। कलाम में तस्वीर लिखा है, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना हिद है। मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से